एक उन्होंने बनाया है, बता मैं पीडीए। मेरी नज़र में तो वो सिवाय परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के कुछ भी नहीं है। कि अवैध संपत्तियां जिन लोगों ने अर्जित की हैं जी, उन पे बुलडोजर चलना चाहिए, और अवैध पर ही चल रहा है बुलडोजर। भाई साहब, नीचे रहे कोई, ऊपर रहेंगे योगी बाबा। दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे कोई रहे, पहले नंबर पे योगी बाबा रहेंगे। 2 बजे जब मैं उठा, हाँ, हड़बड़ाहट में कि भाई दरवाज़ा खुला रह गया, फिर मेरे याद आया योगी बाबा की सरकार है। मैंने कहा दरवाज़ा खुला ही रहने दो, मैं दरवाज़ा खुला छोड़ गया। वोट पड़ेगा एक डब्बा, सज्जा हो या खब्बा, हाँ। और फिर से आएंगे योगी बाबा। जब इंसान का अंत आता है ना, तो एक बार वो हंसता जरूर है, मुस्कुराहट ये महसूस देता है कि भाई जान आने वाली है, लेकिन उसे नहीं पता जान जाने वाली है। अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान ये कर दिया है कि वो जब अगर उनकी सरकार 2027 में बनती है तो वो अपनी सरकार में ज़रूरतमंद महिलाओं को 40,000 रुपये देंगे। और जो राजनीति के जानकार लोग हैं उनका कहना ये है कि अखिलेश यादव ने 40,000 रुपये की घोषणा महिलाओं के लिए इसलिए की क्योंकि बिहार में 10,000 रुपये जो बीजेपी ने महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र किए उसको एक जैकपॉट बताया जा रहा है, और वो जैकपॉट वोटों में रूपांतरित हुआ और उसके बाद में वहाँ पे भाजपा की सरकार बनी। तो क्या अखिलेश यादव का ये 40,000 रुपये का महिलाओं को रुपया देने का ये प्रयोग उत्तर प्रदेश में किस तरह से साबित होगा? हमारे साथ में हाजी इस्लाम जी हैं जो कि पॉलिटिकल काफ़ी अवेयर हैं, आप इनको राजनीतिक विश्लेषक भी कह सकते हैं। तो हाजी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव ने क्या कोई जल्दबाजी कर दी है अभी से ये घोषणा करके? देखिए, जिन साहब का आपने नाम लिया है जी, वे पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं जी, एक मर्तबा। उनके फादर भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं जी, उत्तर प्रदेश के। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के निवासियों को क्या दिया उस वक्त, और आज वे क्या घोषणा कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं हमने एम्बुलेंस दिया, 100 नंबर दिया, हाईवे दिया। लेकिन 40,000 पहले क्यों नहीं दिए जब मुख्यमंत्री थे, जबकि दे सकते थे? मैं कुछ चंद बातें आपको बताना चाहूँगा। जी, मुजफ्फरनगर और ज़िला शामली दोनों ज़िलों के इर्द गिर्द दंगा हुआ 2013 में। जी, शायद सम्मानित अखिलेश जी जो है मुख्यमंत्री थे उस वक्त। जब आप मुख्यमंत्री थे तो सफाई महोत्सव उस वक्त मनाया जा रहा था। एक तरफ तो दंगा हो रहा था जी, सहारनपुर ज़िले में और इसके मुजफ्फरनगर ज़िला और शामली ज़िला। जी, सहारनपुर तो इसकी कमिश्नरी हो गई, तो इसलिए सहारनपुर मेरी ज़ुबान से निकल आया। जी, वहाँ दंगा हो रहा है, इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। एक तरफ एक शख्स मुख्यमंत्री और उसकी प्रजा का कत्ल किया जा रहा है, और मुख्यमंत्री सफाई महोत्सव मनाने में व्यस्त हैं। जब कुर्ते पे कालक लगती है, कलंक लगता है, आज का कलंक लगा हुआ 40 साल तक नहीं मिटता, 50 साल तक नहीं मिटता, इतिहास बन जाता है। तो 2013 में जो दंगा हुआ, इंसानियत का जो कत्ल इनके मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ, उसको भूले नहीं है इंसान। जैसे अभी आपने कहा कि 30-40 साल तक वो कलंक याद रहता है, तो क्या इसका संकेत ये है कि अभी अखिलेश यादव को लंबे समय इंतज़ार करना पड़ेगा राजनीति के उस पद पर पहुंचने के लिए, उस शासन सत्ता को चलाने के लिए? देखिए, मैं तो एक इंसान हूँ जी, एक वोट है मेरी जी, लेकिन उस दंगे को पूरा उत्तर प्रदेश, क्या पूरा हिंदुस्तान भी नहीं भूला है। इन लोगों के कार्यकाल इतने महान थे कि 5 बजते ही व्यापारिक प्रतिष्ठान उत्तर प्रदेश के बंद हो जाया करते थे, जो एक तरह से
गेमा गेमी का समय होता है, ग्राहक आते हैं जाते हैं, सामान खरीदते हैं, अपने घर ले जाते हैं जी। उस वक्त प्रतिष्ठान बंद। हमारे जैसे लोग मकानों में कैद हो जाया करते हैं। मेरे परिवार से तो मैं भी चेयरमैन रहा हूँ जी। मेरी पत्नी भी चेयरमैन रही है उत्तर प्रदेश के कांदला कस्बा। जी। एक मर्तबा मेरी पत्नी चेयरमैन रही, चेयरपर्सन, एक मर्तबा मैं चेयरमैन रहा। तो जब हम लोग ही 5 बजकर दुबक जाते थे अपने मकानों में, तो आम जनता का क्या होता होगा? आम जनता उसे भूली नहीं है। लेकिन मैंने कह दिया कि भाई मैं पसंद नहीं करता जी, तो मेरी तो एक वोट, लेकिन जनता की तो 99 वोट तो जनता की हैं जी। लेकिन अखिलेश जी कहते हैं कि सुरक्षा के लिए हमने 100 नंबर दिया जो पुलिस का डायल था, और वो 100 नंबर देकर हमने सुरक्षा में इजाफा किया, बढ़ाया सुरक्षा को। तो 5 बजे प्रतिष्ठान क्यों बंद हो जाया करते थे? मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से आपके माध्यम से कि 5 बजे व्यापारिक प्रतिष्ठान उत्तर प्रदेश में क्यों बंद हो जाया करते थे? उनके पास जब सुरक्षा दी गई हाँ, तो क्यों बंद होते थे? उनके पास जवाब ये है कि भाजपा वाले सब कुछ लूट दंगा करते थे और आज इन्हीं की सत्ता आ गई, अब ये कुछ करते नहीं है। नाच ना आए आंगन टेंडा, हाँ। अंगूर खट्टे हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये सब मुहावरे हैं। और जनता बता देगी 2027 में वोट पड़ेगा एक डब्बा, सज्जा हो या खब्बा, हाँ। और फिर से आएंगे योगी बाबा। मतलब योगी बाबा को फिर से लाने की तैयारी है आपकी? फिर से आएंगे, हैट्रिक लगेगी, हैट्रिक चल रही है। हैट्रिक चांस का कारण क्या हाजी जी सबसे बड़ा उनका? आज किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो या किसी भी जाति का व्यक्ति हो या किसी भी तबके का व्यक्ति हो या मजदूर हो या अमीर हो, सब सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर रात को आंख भी खुल जाए ना 12 बजे या 1-2 बजे और वो दरवाज़ा बंद करना भूल जाए तो ये सोचता है योगी बाबा की सरकार है, अब कुछ नहीं होगा, खुला ही रहने दो। मेरे साथ तो ये घटना हो चुकी है जी। एक रोज़ रात में 2 बजे मेरी आंख खुली जी। मेरे याद आया कि भाई दरवाज़ा तो खुला छोड़ दिया। फिर मैं अचानक उठा, मैं कहा बंद करूं, क्योंकि आदत हो चुकी थी यूपी में दरवाज़ा बंद करके कोठरों में सोने की, लोकर के अंदर सोने की यूपी वालों को आदत हो चुकी थी। इसका आप बुरा मत मानिएगा कि भाई लोकर कह रहे हैं, बैंक लोकर से भी ज़्यादा सेफ्टी हमें अपनी रखनी पड़ती थी कि कहीं कुछ हो ना जाए। बाहर जाने के बाद वापस आएगा बच्चा, गारंटी नहीं थी जी। तो फिर आप 2 बजे उठे, फिर आपने देखा अपना 2 बजे जब मैं उठा, हाँ, हड़बड़ाहट में कि भाई दरवाज़ा खुला रह गया। फिर मेरे याद आया योगी बाबा की सरकार है। मैंने कहा दरवाज़ा खुला ही रहने दो, मैं दरवाज़ा खुला छोड़ गया, सो गया। हाँ। एक रोज़ मैं बाहर मोटरसाइकिल खड़ी छोड़ गया जी। मेरे दिमाग में आया कि भाई शायद मोटरसाइकिल बाहर खड़ी रह गई, फिर मैं सो गया। अब सुबह जब मैं उठा तो वाकई मोटरसाइकिल बाहर खड़ी मिली मुझे। और अखिलेश की सरकार में क्या था समाजवादी पार्टी की? भाई ये मेरे अकेले कहने से क्या, ये सब जनता जानती है उत्तर प्रदेश की कि क्या था। एक उन्होंने बनाया है बता मैं पीडीए। मेरी नज़र में तो वो सिवाय परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के कुछ भी नहीं है। भाई देखिए, डेवलपमेंट अगर होता है तो वो नज़र आता है। आज आप उत्तर प्रदेश के अंदर जाएं तो आपको डेवलपमेंट नज़र आएगा, कनेक्टिविटी नज़र आएगी। आप गोरखपुर चले जावें, आप यूपी के किसी भी कोने में चले जावें, और पहले जब इनके महान नेताओं के, सम्मानित नेताओं के कार्यकाल हुआ करते थे तो यूपी में घुसते ही आदमी ये सोचता था कि फ्रॉम वेयर एवर यू इंटर इन यूपी यू हैव टू पे, यानी देना पड़ेगा। अब यूपी आ चुका है जी। आज विकसित भारत को 4 चांद लगाने में उत्तर प्रदेश का भी एक अहम रोल है। उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं निवेशकर्ता, जो पहले भाग जाया करते थे कि भाई यहाँ तो बड़ा खतरा है, लूट लिए जाएंगे, परेशानियाँ होंगी।
फाइलों के लिए चक्कर काटने पड़ेंगे, फाइलों के पैर लगाने पड़ेंगे। अब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बुलडोज़र के बारे में आप क्या सोचते हैं? जैसे आप एक जागरूक व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे भी हैं, काफ़ी सरकारें देखी, बुलडोज़र के बारे में आप क्या सोचते हैं? बुलडोज़र के बारे में देखिए, एक संपत्ति त्यागी जी आपने खरीदी पैसे से जी, और एक संपत्ति मैंने खरीद ली बगैर पैसे के ही। बगैर पैसे आप खरीद कैसे लोगे? वो ताल्लुकात होते हैं ना, लिंक, और सरकार में लिंक बनते थे। अब कनेक्टिविटी दी जा रही है रोड बनाकर। जी, पहले लिंक डेवलप किए जाते थे। हर जिले में या हर विधानसभा में माफिया होते थे, उनसे लिंक है तो बेनामा लो या न लो, संपत्ति आपकी। तो माफिया का और बुलडोज़र का क्या कनेक्शन है? भाई साहब, मैंने कनेक्शन नहीं बताया। जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी कि अवैध संपत्तियाँ जिन लोगों ने अर्जित की हैं जी, उन पे बुलडोज़र चलना चाहिए, और अवैध पर ही चल रहा है बुलडोज़र, वैध पे नहीं चल रहा। त्यागी जी, आप यूपी में ही रहते हैं शायद, जी। आपका मकान सुरक्षित है या नहीं? मेरा मकान एकदम सुरक्षित है, सारी ईंटें सुरक्षित हैं। मेरा भी नाम हाजी इस्लाम है। जी, आपका सुरक्षित है? मेरा मकान पूरी तरह सुरक्षित। मेरे बराबर में 6 मकान और बन गए प्रधानमंत्री आवास योजना से। उनके गेट हैं 3, एक गेट के अंदर 4 मकान उनके बच्चों के बन गए, जी, एक गेट के अंदर 1 मकान बन गया, एक गेट के अंदर 1 बन गया, तो 6 मकान बन गए। 3 मकान के अंदर, 3 बड़े गेट के अंदर। तो भाई, मकान बनाने का रेट तो मेरी नज़र में 200% हो गया। जी, स्ट्राइक रेट जिसे कहते हैं, ये क्रिकेट में कहते हैं स्ट्राइक रेट, तो ये तो 200% हो गया। आज बीमार को किसी महाजन के पास जाने की ज़रूरत नहीं। क्या लेवे हाथ में? आयुष्मान कार्ड, अस्पताल में जावे, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करा के आवे। जी। लेकिन अखिलेश यादव भी और जो उनके जो योगी जी के एंटी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जब अपने किसी सजातीय लोगों पर बुलडोज़र की कार्रवाई करनी होती है तो बुलडोज़र का डीजल ख़त्म होता है, बुलडोज़र की चाबी खो जाती है, बुलडोज़र स्टार्ट नहीं होता है, बुलडोज़र का बैटरा डाउन। वो कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी के जो एंटी लोग हैं उन्हीं पे बुलडोज़र का एक्शन होता है, अपने सजातीय लोगों पे, मुख्यमंत्री जी के और भाजपा वालों पे कार्रवाई नहीं होती है। भाई जी, बीजेपी के लोगों के पास अवैध संपत्तियां नहीं हैं। आरएसएस पूरी वर्ल्ड में सबसे बड़ा संगठन है जी, जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रहता है, 100 साल भी अपने पूरे कर चुका अभी संगठन। और ये वो संगठन है जो कुछ लेता नहीं देता है। मैं तो कहता हूँ कि बरगद का पेड़ है जी, और बढ़ता जाएगा। इंसान की जो नीयत होती है ना, वो उसके कार्यों में झलकती है। जो आरएसएस के कार्य हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के कार्य हैं, मोदी जी के कार्य हैं, योगी जी के कार्य हैं, अमित शाह जी के कार्य हैं, और भी नुमाइंदे जो हैं, आप देखिए, साफ सुथरे। पहले तो नेताओं से मिलना ही नहीं होता था, अब तो पोर्टल खुल गए, पीएम पोर्टल, सीएम पोर्टल, कोई भी शिकायत हो आपको जवाब मिलेगा। जी। तो आपको क्या लगता है 2027 की जो विधानसभा चुनाव में लड़ाई है, उसमें मायावती वर्सेस अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ, ये 3 बड़े चेहरे जो मैं मानता हूँ? भाई साहब, नीचे रहे कोई, ऊपर रहेंगे योगी बाबा। दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे कोई रहे, पहले नंबर पे योगी बाबा रहेंगे। किसी में ताकत नहीं कि कोई उनका नंबर बदल दे। वोट जनता डालती है। लेकिन पीडीए का संगठन हमने देखा कि लोकसभा में कितनी सीटें पाई अखिलेश यादव ने, तो वो समीकरण भी तो आप देखेंगे ना उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसा है, जब इंसान का अंत आता है ना, तो एक बार वो हंसता जरूर है, मुस्कुराहट ये महसूस देता है कि भाई जान आने वाली है, लेकिन उसे नहीं पता जान जाने वाली है। जान जाने से मेरा मकसद ये है जी कि जो भी अच्छे कार्य नेतागण करते हैं,
जनता उसको वॉच करती है और उस अच्छे कार्य को वोट मिलते हैं। अब ठप्पा एक्सप्रेस नहीं चलती यूपी में। ये क्या होता है ठप्पा एक्सप्रेस? अगर भाई मारा ठप्पा और वोट कर दिए गप्पा मारा ठप्पा और वोट कर दिए गप्पा। अब चले मशीन ईवीएम, ठप्पा नहीं चलता अब। मैंने क्या बताया आपको, मारा ठप्पा और वोट कर दिए गप्पा। एक एक गांवों से 10-10 हज़ार वोट निकले थे इनके। जी। जो ठप्पा मारा अभियान चलावे थे ना ये, वो अब ना चलने वाला, अब नहीं चलने वाला ना। और 27 में आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ फिर से एक बार ईमानदारी से चुनाव होगा, इतिहास बनेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश का तीसरी बार लगातार सीएम बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्ट्री बन जाएगी हाजी साहब। भाई साहब, इतिहास वे लोग बनाते हैं जो कार्य करना जानते हैं, जो जनता के लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं। 18, 20, 22, 24 घंटे तक समर्पित ऐसे नेता कभी ना आगे पीछे कभी नहीं मिले। मेरी लगभग 35 साल से आँख खुली हुई है राजनीति में। जी। मैंने ऐसे नेता देखे ही नहीं। योगी और मोदी बर गए ऐसे नहीं। बिल्कुल ऐसे नेता देखे ही नहीं जिन्हें और कुछ है ही नहीं। भाई जनता कैसे डेवलपमेंट कर जाए, कैसे प्रदेश तरक्की कर जाए, कैसे देश तरक्की कर जाए। आज भारतीय कहीं विदेश में जाता है ना जी। तो उसका सम्मान होता है कि भारतीय आ रहा है। और पहले क्या होता था मैं कहना नहीं चाहता, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। जी मैं जानता हूँ बेहतर। एयरपोर्ट पे ही चेकिंग कर लिया जाया करती थी। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, ऐसी कहानियाँ हैं। चेकिंग हाँ। आम नागरिकों की नहीं, वीआईपीओ की चेकिंग होती थी। और अब तो आम नागरिक वीआईपी की तरह जाते हैं। और सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मोदी जी को मिल चुके हैं। सर्वोच्च पुरस्कार जो हैं वो मोदी जी को मिल चुके हैं। तो आपको लगता है कि योगी जी का रास्ता साफ है 27 के लिए? भैया कोई इसमें शक दोहराए नहीं। फूल तो खिल के रहेगा। फूल खिल के रहेगा। तो ये हाजी इस्लाम जी की बातें आपने सुनी। आप भी ज़रूर 2027 में आपको क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर उत्तर प्रदेश का एक नया इतिहास बनाएंगे या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।